बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए आज हम राजस्थान का भूगोल में पशुपालन यानी हमारे राज्य में पशु संसाधन के बारे में पढ़ाई करेंगे। पशुपालन हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि विद्यार्थियों आप जानते हैं कि क्षेत्रफल तो हमारे राज्य का देश में सबसे ज़्यादा हो गया है, लेकिन ज़्यादातर इलाका या तो शुष्क है या अर्धशुष्क है। पशुपालन यहाँ की जनसंख्या के बहुत बड़े इलाके का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ मरुस्थल में घुमक्कड़ कबीलों के द्वारा ये अपनी मदद भी देता है। हमारे राज्य में पिछले 60-70 सालों से पशुधन के मुकाबले लगभग 2 गुने पशु हो गए। अब पशुओं की संख्या यहाँ की कुल जो जनसंख्या है यहाँ से उससे भी ज़्यादा है। अब एक टेबल इसके बारे में देख सकते हैं हम कि गोवंश यानी गाय के मामले में भारत में 5वां स्थान है संख्या के मामले में हमारे राज्य का। भैंस के मामले में दूसरा है, भेड़ के मामले में तीसरा, बकरी के मामले में पहला, सबसे ज़्यादा बकरी है, घोड़े और टट्टू के मामले में चौथा, खच्चर के मामले में 11वां, गधे के मामले में पहला, ऊंट के मामले में भी पहला, सूअर के मामले में 17वां नंबर है। इस प्रकार से हमारी स्थिति तो काफ़ी अच्छी स्थिति में हमारा राज्य है पशुधन के बारे में अगर हम जाने तो। लेकिन जब कहीं राज्य में अकाल और प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं तो बहुत सारे पशु बेचारे मारे भी जाते हैं। ये कृषि का एक सहायक उद्योग इस रूप में हम बना नहीं पाए। हाँ, लेकिन लघु पैमाने पर ज़रूर हम दुग्ध का व्यवसाय, दरी बुनना, हड्डी पेरना, चर्म शोधन, ये सब चीज़ें तो इनका कच्चा माल ज़रूर हमें मिल जाता है। अब देखिए पशुधन की रचना क्या क्या इसमें। 1951 में जब गिनती की गई पशुओं की तो 255.21 लाख पशुओं की संख्या थी हमारे यहाँ। 2012 में वो बढ़कर के 5.77 लाख और 1983 में ये 4.97 लाख थी और ये फिर से घट गई। 1988 में घट करके 4.09 लाख हो गई। यानी 1951 में जहाँ 255 लाख यानी 2,55,00,000 पशुधन हमारे यहाँ पर था, वो 2012 में बढ़कर के 5.77 करोड़ हो गया। काफ़ी ज़्यादा इसकी संख्या हो गई। हमारे राज्य का उत्तरी पश्चिमी जो हिस्सा है वो बालुकामय, जल रहित, अनुपजाऊ भी है, तापमान ऊंचा रहता है। मेनली आप जानते हैं कि गंगानगर जिले में कृषि का विकास हो रहा है, जहाँ सिंचाई संभव है। इन इलाकों में बालू की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। इन पहाड़ियों के पार्श्व में कभी कभी जल भी मिल जाता है और बरसात के मौसम में कहीं झाड़ियाँ, हरी घास ये पैदा हो जाती हैं। तो बकरे, बकरी, ऊंट ये पाले जाते हैं यहाँ पर। मोटे तौर पर घास यहाँ की ये बड़ी पोषक होती है और इस घास के ऊपर बड़ी तादाद में पशु संख्या निर्भर भी है। गाय की जो प्रसिद्ध राठी नस्ल है
वो चारागाहों से अपना भोजन प्राप्त करती है। और गायों की जो थार पारकर नस्ल है वो कांकरेज सांचौर यानी गाय वो भी यहाँ पर मिलती है। और ये समूह में 100 से लेकर के 200 गाय तक ये लोग लेके घूमते भी हैं, इसके जो चराने वाले हैं। 4-5 परिवारों के पास कभी कभी 1000 तक भी चौपाए होते हैं। भेड़ पालन के मामले में देख लें तो भाई बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, पूगल, ये सब भेड़ें हमारे यहाँ हमारे प्रसिद्ध हैं ये, और बहुत ही अच्छी तरीके की ऊन भी देती हैं। ऊँट के पालन में तो राजस्थान का एकाधिकार है। 2 नस्लें यहाँ पर हैं, जैसलमेरी और बीकानेरी, हजारों की तादाद में। और बकरों की लोही, मारवाड़ी नस्लें, ये सब पाकिस्तान और गुजरात की सीमा के सारे 366 किलोमीटर तक, ये 80 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई। तो पेटी, चौपाए, भेड़, बकरी, ऊँट ये पालने के लिए बहुत अच्छा है। अब देखते हैं दक्षिण पूर्वी भाग में, तो यहाँ वो भूमि है जो अरावली के दक्षिण में है, अरावली के पूर्व में है, और कई भिन्नताएं लिए हुए है। मेवाड़ के पठार के बाद कोटा का पठार आ जाता है, करौली की पहाड़ियाँ हैं, उबड़ खाबड़ प्रदेश है। इस इलाके में राज्य की 2/3 जनसंख्या रहती है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। ऊँट की जो नस्लें हरियाणा, मेवात और राठ, और भारवाहक जो है मालवी, और दूध देने वाली जो है वो किस्म यहाँ पर है। और यहाँ जो घासें हैं, अंजन, खब्बल, चिम्बर, ये खूब मिलती हैं यहाँ पर। बकरों में देखें, बकरियों में तो जमुनापारी, बरबारी, सिरोही, ये नस्लें यहाँ पर हैं। और पंजाब की जो मुर्रा भैंसें हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आजकल मिलती हैं। अब इनमें देखें, एक क्षेत्र तो बहुत प्रसिद्ध है, वो राठी क्षेत्र है। तो इसमें बीकानेर का एक हिस्सा आता है, गंगानगर आता है, जैसलमेर ज़िला आता है। पशुपालन ही यहाँ पर मुख्य धंधा है, क्योंकि खेती बाड़ी बहुत कम हो पाती है। और दूध का उपयोग होता है घी बनाने के लिए। ऊँटनियाँ, बकरियाँ, भेड़ों का दूध ये लोग खाते पीते भी हैं। और ऊन का जो उत्पादन है वो 17,000 मन यहाँ पर है। और बकरे और ऊँट के जो बाल हैं वो निर्यात भी होते हैं। भेड़े और बकरे जो है वो मांस के लिए उपयोग में होते हैं और ये निर्यात होते हैं। और इनका व्यापार जो बंजारे लोग करते हैं, गांव गांव में घूमते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। दूसरा है सांचौर क्षेत्र। इसमें ये भी पशुपालन का मुख्य केंद्र है। इसमें भेड़, ऊँट, ये चौपाए पशुपालन में लगे हुए लोग हैं। आय का प्रमुख साधन यही है। यहाँ का जो प्रमुख बैल है वो है कांकरेज बैल, क्योंकि ये बहुत भारी किस्म का होता है और भारी वजन ढोने के भी काम आता है। और ऊन, ऊँट, बकरों की बाल निर्यात के, ये सारी चीज़ें। और एक झुंड में 100 से लेकर 300 गाय तक यहाँ होती हैं। बहुत सारे परिवार जो है वो इकट्ठा होकर के गांव बनाते हैं, और ये मेलों में ये बैल बेचे खरीदे भी जाते। व्यापारी दूर दूर से इनको लेने आते हैं। फिर तीसरा क्षेत्र जो है वो थार पारकर का क्षेत्र है। ये छोटा है, लेकिन यहाँ थार पारकर नस्ल जो ज़्यादा दूध देने के लिए विख्यात है, इसकी गाय मिलती है। ये औसत देखा गया है कि 20 से लेकर 25 पौंड तक दूध जो है प्रतिदिन दे देती है। और अगर बांध के खिलाने की दशा अगर रहेगी, 30 से 40 पौंड तक दूध दे देती है। ये भी खानाबदोश जो प्रजनक है उनके हाथों में, ये नए चरागाहों की खोज में घूमते रहते हैं। और उच्च पोषण वाली घास इनका चारा है। और दूध का वार्षिक उत्पादन भी 45 लाख मन के करीब यहाँ पर है। और दूध से ज़्यादातर तो घी निकाल लिया जाता है। अब जोधपुरी इनका मुख्य बाज़ार है, और ये सारा जो घी का जो व्यापार है वो स्थानीय व्यवसायियों के हाथ में है,
जो घी को डिब्बों में बंद कर देते हैं और दूसरे राज्यों को भेज देते हैं। ऊँट के मामले में तो जैसलमेरी नस्ल यहाँ पर जो सवारी का ऊँट है ये, और बीकानेरी नस्ल जो भारवाहक ऊँट है यहाँ पर मिलते हैं, और ये झुंडों में ही रखे जाते हैं। और ज़्यादा ऊन प्राप्त करने वाले जो ऊँट हैं वो जैसलमेरी और मारवाड़ी प्रकार के हैं। और बकरे बकरियाँ यहाँ पर हैं मारवाड़ी और लोही। ये मांस के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और ऊन का उत्पादन भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, 40,000 किलोग्राम प्रति वर्ष से ज़्यादा है। इसके बाद आता है उत्तर का नहर सिंचाई वाला क्षेत्र। तो नहर सिंचाई का जैसा कि आप जानते हैं कि गंगानगर जिला मुख्य रूप से है। नकदी फसलों के अलावा यहाँ पर पशुपालन भी होता है, तो दूध के लिए मांस, ऊन, चमड़ा, खाद भी मिलती है इनसे। तो इसमें ऊंट, घोड़े और गधों का इस्तेमाल होता है, और घी और ऊन का भी मुख्य रूप से, चमड़े, खाल, हड्डियाँ ये भी काम में आती हैं। भैंस जो है वो नील, रावी और मुरी क्षेत्रों की, और गाय हैं वो हरियाणा, राठी, जैसलमेरी और बीकानेरी ऊँट, ये दोनों किस्म के ऊँट यहाँ मिलते हैं। ऊन के बड़ा बाजार जो है वो इस राज्य में हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर है, और पंजाब राज्य में अबोहर और गीदड़बाहा, ये ऊन के बड़े बाजार हैं। यहाँ पर गाय की बनिस्बत भैंस ज़्यादा सामान्य मानी जाती है, और घी जो है भैंसों के दूध से ज़्यादा भी निकलता है। फिर आता है नागौर क्षेत्र। यहाँ भी पशुओं पर आधारित अर्थव्यवस्था काफ़ी चलती है। बहुत सारे लोगों का मुख्य व्यवसाय है ये। देश भर में जो प्रसिद्ध चौपाई की नागौर नस्ल जो है वो यहाँ है। मारवाड़ी भेड़ें, बकरे, मालानी घोड़े, बीकानेरी ऊँट, इनकी मांग सब तरफ है। और घासों में देखें तो अनजान, पाला, ये सब यहाँ पर है। भेड़ और बकरे बकरियाँ जो ढाक और उनकी पत्तियों पर पाले जाते हैं। ऊँट तो अपना भोजन खेजड़ी या जांटी जिसको हम कहते हैं, नीम, शीशम, इनसे प्राप्त कर लेता है। बैल जो है वो मजबूत और सुगठित होता है, और यहाँ का ऊंची कीमत वाला होता है। ये कठोर दोमट मिट्टी में जुताई के लिए भी अच्छा होता है। ये रहट के लिए, कोल्हू के लिए, बैलगाड़ी के लिए बहुत काम का है। और जो मारवाड़ी भेड़ है वो अपनी ऊन और मांस के लिए अच्छी प्रसिद्ध होती है। मोटी घास पे बेचारी पल जाती है, यहाँ तक कि बिना पानी के भी कुछ दिन काम चला लेती है। और राजस्थान में जो भेड़ों की जो ज़्यादातर संख्या है वो इसी नस्ल की है। तो पशुधन जो है पोषित है, पालित है। 100 से लेकर 300 भेड़ों के समूह यहाँ पर होते हैं। फिर आता है वृहत हरियाणा क्षेत्र। तो इसमें उत्तरी पूर्वी से लेकर दक्षिण पूर्वी तक का हिस्सा आ जाता है। इसमें हरियाणा नस्ल, राठी, थारपरकर, कांकरेज, ये पाली पोसी जाती हैं गाय। चराई भूमि बहुत है यहाँ। अंजन, भुरुत, चिंबर, खब्बाल, ये पोषक घासें यहाँ पर मिलती हैं। चौपायों के बड़े झुंड तो होते नहीं। कृषक जो है वो 10 से लेकर 20 गाय तक रखता है। उन्हीं से उसको जो है बैल प्राप्त हो जाते हैं। और ये बैल यूपी, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि आसाम भी जाते हैं। और भैंस जो पाली जाती हैं वे दूध के लिए, इनसे घी मिल जाता है। भेड़ों में देखें तो चोकला, नाली, मारवाड़ी, ये नस्लें मिलती हैं। चोकला की जो ऊन है वो सबसे अच्छी होती है। सीकर जिला ऐसी भेड़ों का सबसे बड़ा केंद्र है। बकरियां दूध के लिए पाली जाती हैं। इनमें है जमुनापारी, बरबरी, अलवरी, सिरोही। ये भेड़ें भी वनस्पति, कटीली झाड़ियाँ इन पर पल जाती हैं। और जो घोड़ों की मालानी नस्ल है यहाँ इसकी प्रसिद्ध है। ज़्यादा अगर पशुधन हो जाता है तो यूपी, दिल्ली, पंजाब भेज दिया जाता है।
फिर आता है मेवात का क्षेत्र। ये क्षेत्र दिल्ली और यूपी के आसपास का जो क्षेत्र है राजस्थान का वो है। यहाँ मेवाती नस्ल मिलती है। मेवाती गाय जो है वो 10 से 15 पौंड तक तो दूध दे देती है और हरियाणा नस्ल के बलवान चौपाए पैदा करती है। इनकी एमपी में और यूपी में बड़ी डिमांड है इसके बैलों की। मुर्रा भैंसे जो हैं वे बकरे बकरियां अलवरी बरबरी है यहाँ की संपदा है। बारिश अच्छी होती है यहाँ पे तो वनस्पति भी अच्छी हो जाती है और ये दोनों प्रजातियां बहुत अच्छी तरीके से पल जाती हैं। अगला जो क्षेत्र है वो है राठ क्षेत्र। ये उत्तर पूर्वी राजस्थान में पंजाब के पास का क्षेत्र है और चौपायों की रथ नस्ल जो यहाँ पर है। गाय छोटी छोटी है, 12 से 15 पौंड दूध देंगी बस। लोग गहन कृषि करते हैं, खेत छोटे छोटे। मुर्रा भैंस यहाँ पर पाली जाती है। फिर है नवा जो है वो मालवी क्षेत्र है। ये मध्य प्रदेश के पास का क्षेत्र है। मालवी नस्ल यहाँ की विख्यात है। मालवी जो बैल हैं वे भारवाहक हैं, मजबूत हैं, पथरीली मिट्टी के लिए अच्छे हैं, बलवान होने के पर्याप्त भारी वजन को भी खींच लेते हैं। बारिश क्योंकि इस इलाके में अच्छी होती है तो चराई भी अच्छी हो जाती है। भैंस जो है यहाँ पर अच्छी मिलती है मुर्रा नस्ल की, लेकिन मुर्रा नस्ल से यहाँ थोड़ी सी घटिया है और लेकिन दूध में जो चर्बी है वो ज़्यादा होती है। ढाक उनका एक मुख्य भोजन है। मक्खन चर्बी बढ़ाने में काम आता है। भेड़ें जो मिलती हैं वो सोनादी नस्ल वाली हैं, मांस और दूध के लिए अच्छी मानी जाती हैं। बकरियां जो हैं वो सिरोही किस्म की हैं और ऊंट हैं भारवाह वाले। इनसे चमड़ा, खाल, हड्डियाँ ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और 10वां और अंतिम क्षेत्र है गीर क्षेत्र। ये पूर्वी राजस्थान के मध्य भाग का है और ये जो चौपायों की गीर नस्ल है दूध के लिए फेमस है। इनकी चौपायों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बैल भी भारवाहक पशुओं के रूप में इस्तेमाल होते हैं। खेत जोतने, गाड़ी खींचने, सिंचाई के लिए, पानी खींचने के लिए भी अच्छे हैं। गाय भी खूंटे पर चराई की अवस्था में 16 से 20 पौंड तक दूध दे देती है। धीरे धीरे भैंस भी इस इलाके में बढ़ती जा रही है, तो पंजाब की मुर्रा नस्ल का स्थान भी लेती जा रही है। भेड़ की यहाँ मारवाड़ी नस्ल मिलती है और अच्छी दूध देने वाली हैं। ऊंट पालन के लिए भी ये इलाका प्रसिद्ध है। गधे और घोड़े तो यहाँ कम हैं, कोई स्थानीय नस्ल भी ऐसी नहीं है। और ये गीर जो नस्ल है खाना बदोशों की तैयार की हुई है। ये अजमेर ज़िले के नसीराबाद तहसील में कोटा नगर के आसपास खाना बदोशों के पास ही ये मिलती है। इनके दूध और घी को बेचने के लिए बाज़ार भी अच्छा खासा है वहाँ पर और इनके दूध पाउडर भी बनाया जाता है। इस प्रकार से ये कुछ हमने आज पढ़ाई की राजस्थान में पशुपालन के बारे में।